हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगिर्विध्यानगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथनं। बोले श्री हरि विष्णु भगवान की जय। दोस्तों, आ गई अधिक मास की परमा एकादशी, धन संकट को दूर करने वाली एकादशी। और इस व्रत को करने मात्र से भगवान विष्णु बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं और आपको दुख दारिद्रता से मुक्त प्राप्त कराते हैं। परमा एकादशी अपने नाम के अनुसार ही परम सिद्धियों को प्राप्त कराने वाली एकादशी है। और जब इस व्रत को यक्षों के स्वामी कुबेर जी ने भी किया था तो भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर के उन्हें धन अध्यक्ष बना दिया था। और इतना ही नहीं, इस व्रत को करने से सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र को पुत्र, स्त्री और राज्य की भी प्राप्ति हुई थी। कहा जाता है इस व्रत के दौरान 5 दिन तक स्वर्ण दान, विद्या दान, अन्न दान, भूमि दान और गौ दान करना चाहिए। और ऐसा करने से मनुष्य को माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है और उसे धन धान्य की कोई कमी नहीं होती। और कहा जाता है 7 पुश्तों तक की दरिद्रता नष्ट हो जाती है। दुर्लभ एकादशी है और दुर्लभ सिद्धियों की दाता है, इसलिए इसे परम एकादशी के नाम से, परमा एकादशी के नाम से भी हम जानते हैं। इस साल ये परमा एकादशी का व्रत 12 अगस्त शनिवारी एकादशी आ रही है, जो कि अपने आप में अद्भुत है। और इस दिन जो भी आपको आसान से ज्योतिष उपाय आज बताऊंगी, जिसको करके भगवान विष्णु, शिव जी, हनुमान जी और शनि देव का आशीर्वाद आप प्राप्त कर सकते हैं। आपके धन और यश में वृद्धि होगी, सभी दुखों का अंत होगा। परमा एकादशी के महत्व के बारे में कहा जाता है, एक बार अर्जुन भगवान श्री हरि कृष्ण से पूछते हैं, हे कमल नयन, आपने शुक्ल पक्ष की एकादशी का विस्तार पूर्वक वर्णन कर मुझे सुनाया, अतः अब आप मुझे कृपा करके अधिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में बतलाइए। इसमें किस देवता का पूजन किया जाता है तथा इसके व्रत में किस फल की प्राप्ति होती है, इसकी विधि क्या है, इन सब के बारे में बतलाइए। तब भगवान श्री हरि कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, अधिक मास के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी आती है वह परमा एकादशी कहलाती है। वैसे तो प्रत्येक वर्ष में 24 एकादशियां होती है, लेकिन जब अधिक मास आता है या मल मास आता है तो जोड़कर वर्ष में 26 एकादशियां हो जाती है। और अधिक मास में 2 एकादशियां आती है, जो कि पद्मिनी एकादशी शुक्ल पक्ष वाली मानी जाती है और कृष्ण पक्ष की एकादशी को हम परमा एकादशी के नाम से जानते हैं। इस व्रत को करने से सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। मनुष्य को इस लोक में सुख तथा परलोक में सद्गति की प्राप्ति होती है। इसका व्रत विधान अनुसार करना चाहिए और भगवान श्री हरि विष्णु का धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प आदि से पूजन करना चाहिए। और इस एकादशी की पावन कथा जो कि महर्षियों के साथ कांपिल्य नगरी में हुई थी, वह मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यान पूर्वक श्रवण करो। कांपिल्य नगरी में सुमेधा नाम का एक अत्यंत धर्मात्मा ब्राह्मण रहा करता था। उसकी स्त्री अत्यंत पवित्र तथा पतिव्रता थी। किसी पूर्व पाप के कारण वह दंपति अत्यंत ही दरिद्रता का जीवन व्यतीत कर रहे थे। ब्राह्मण को भिक्षा मांगने पर भी भिक्षा नहीं मिलती थी। उस ब्राह्मण की पत्नी वस्त्रों से रहित होते हुए भी अपने पति की सेवा करती थी तथा अतिथि को अन्न देकर स्वयं भूखी रह जाती थी और पति से कभी भी किसी वस्तु की मांग नहीं करती थी। दोनों पति पत्नी घोर निर्धनता का जीवन व्यतीत करते थे। एक दिन ब्राह्मण ने अपनी स्त्री से बोला, हे प्रिय, जब मैं धनवानों से धन की याचना करता हूँ तो वह मुझे मना कर देते हैं। गृहस्थ धन के बिना नहीं चलती, इसलिए यदि तुम्हारी सहमति हो तो मैं परदेश जाकर कुछ काम करूं, क्योंकि विद्वानों ने कर्म की ही प्रशंसा की है। तब ब्राह्मण की पत्नी ने विनीत भाव से कहा, हे स्वामी, मैं आपकी दासी हूँ। पति अच्छा हो बुरा हो, जो कुछ भी कहे पत्नी को वही करना चाहिए। मनुष्य को पूर्व जन्म में किए हुए कर्मों का ही फल मिलता है। सुमेरु पर्वत पर रहते हुए भी मनुष्य को बिना भाग्य के सोना नहीं मिलता और पूर्व जन्म में जो मनुष्य विद्या और भूमि का दान करते हैं उन्हें अगले जन्म में विद्या और भूमि की ही प्राप्ति होती है। ईश्वर ने भाग्य में जो कुछ लिखा है उसे टाला नहीं जा सकता है। यदि कोई मनुष्य दान नहीं करता है तो प्रभु उसे केवल अन्न ही देते हैं।
इसलिए आपको इसी स्थान पर रहना चाहिए, क्योंकि मैं आपके बिना नहीं रह सकती हूँ। पति बिना स्त्री की माता, पिता, भाई, ससुर, संबंधी सभी लोग निंदा करते हैं। इसलिए हे स्वामी, कृपा करके आप कहीं न जाएं। जो भाग्य में होगा वो यहीं प्राप्त हो जाएगा। स्त्री की सलाह मानकर ब्राह्मण परदेश नहीं गया। इसी प्रकार समय बीतता रहा। एक बार कौंडिन्य ऋषि वहां आए। ऋषि को देखकर ब्राह्मण सुमेधा और उसकी स्त्री ने उन्हें प्रणाम किया और बोला, आज हम धन्य हुए। आपके दर्शन से आज हमारा जीवन सफल हुआ। ऋषि को उन्होंने आसन तथा भोजन दिया और भोजन देने के बाद पतिव्रता ब्राह्मणी ने कहा, हे ऋषिवर, कृपा कर आप मुझे दरिद्रता का नाश करने की विधि बतलाइए। मैंने अपने पति को परदेश में जाकर धन कमाने से रोका है। मेरे भाग्य से आज आप आ गए। मुझे पूर्ण विश्वास है कि अब मेरी दरिद्रता शीघ्र ही नष्ट हो जाएगी, अतः आप हमारी दरिद्रता नष्ट करने के लिए उपाय बतलाइए। ब्राह्मणी की बात सुनकर कौंडिन्य ऋषि बोले, हे ब्राह्मणी, मल मास के कृष्ण पक्ष की परमा एकादशी के व्रत से सभी पाप, दुख और दरिद्रता नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य इस व्रत को करता है वह धनवान हो जाता है और इस व्रत में नृत्य हो, गायन हो आदि सहित रात्रि जागरण करना चाहिए। यह एकादशी धन वैभव देती है, पापों का नाश कर उत्तम गति को प्रदान करती है। धनाधिपति कुबेर ने भी इस एकादशी व्रत का पालन किया था, जिससे प्रसन्न होकर भगवान भोलेनाथ ने उन्हें धन अध्यक्ष का पद प्रदान किया। इसी व्रत के प्रभाव से सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र को पुत्र, स्त्री और राज्य की प्राप्ति हुई। तदुपरांत कौंडिन्य ऋषि ने उन्हें एकादशी के व्रत का समस्त विधान कह सुनाया। ऋषि ने कहा, हे ब्राह्मणी, पंचरात्रि व्रत इससे भी ज्यादा उत्तम है। परमा एकादशी के दिन प्रातःकाल नित्य कर्म से निवृत्त होकर विधान पूर्वक पंचरात्रि व्रत आरंभ करना चाहिए। 5 दिन तक निर्जल व्रत जो मनुष्य रखता है वह अपने माता पिता और स्त्री सहित स्वर्ग लोक को जाते हैं। जो मनुष्य 5 दिन तक संध्या को भोजन करते हैं वे स्वर्ग को जाते हैं। जो मनुष्य स्नान करके 5 दिन तक ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं वे समस्त संसार को भोजन कराने का फल प्राप्त करते हैं। और जो भी मनुष्य इस व्रत में गौ हो अथवा अश्व का दान करते हैं उन्हें तीनों लोकों को दान करने के बराबर फल मिलता है। जो मनुष्य उत्तम ब्राह्मण को तिल का दान करते हैं वे तिल की संख्या के बराबर वर्षों तक विष्णु लोक में वास करते हैं। जो मनुष्य घी का पात्र दान करते हैं वह सूर्य लोक को जाते हैं। जो मनुष्य 5 दिन तक ब्रह्मचर्य पूर्वक रहते हैं वह देवांगनाओं के साथ स्वर्ग को जाते हैं। हे ब्राह्मणी, तुम अपने पति के साथ इस व्रत को धारण करो, इससे तुम्हें अवश्य ही सिद्धि और अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होगी। कौंडिन्य ऋषि के वचन के अनुसार ब्राह्मण और इसकी स्त्री ने परमा एकादशी का 5 दिनों तक व्रत किया और व्रत पूर्ण होने पर ब्राह्मण की स्त्री ने एक राजकुमार को अपने यहाँ आते देखा। राजकुमार ने ब्रह्मा जी की प्रेरणा से एक उत्तम घर जो कि सभी वस्तुओं से परिपूर्ण था उन्हें रहने को दिया। तदुपरांत राजकुमार ने आजीविका के लिए एक गांव उन्हें दिया। इस प्रकार ब्राह्मण और उसकी स्त्री की गरीबी दूर हो गई और पृथ्वी पर काफी वर्षों तक सुख भोगने के पश्चात वे पति पत्नी श्री विष्णु भगवान के उत्तम लोक को प्रस्थान कर गए। अतः हे नारद, जो कोई भी मनुष्य विधि पूर्वक इस व्रत को करता है या करेगा भगवान विष्णु निश्चित ही उसका कल्याण अवश्य करते हैं। तो बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। दोस्तों, एकादशी तिथि का प्रारंभ 11 अगस्त को 2023 को सुबह 5:06 पर हो जाएगा और एकादशी तिथि 12 अगस्त 2023 को सुबह 6:31 तक रहने वाली है। ऐसे में परमा एकादशी व्रत 12 अगस्त शनिवार के दिन ही रखा जाने वाला है और साथ ही साथ जो लोग भी व्रत का पारण करेंगे वो 13 अगस्त को सुबह 5:49 से लेकर 8:19 तक व्रत का पारण करेंगे। तो हो सके तो व्रत करें, नहीं तो पूजन करें, उपाय करें, दान करें, जो भी करें कुछ ना कुछ अवश्य करें, क्योंकि जो भी व्यक्ति परमा एकादशी के व्रत का पालन करता है, भगवान विष्णु का पूजन करता है, उसे धन यश मोक्ष की प्राप्ति होती है। कुछ ना कर सके सिर्फ ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करिए। ये भी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति करता है। और विष्णु भगवान का पूजन आज के दिन तुलसी के पत्ते पंचामृत से कीजिए।
पीले पुष्प, हल्दी, पीला चंदन, बेसन के लड्डू, केला आदि भोग अर्पित कीजिए। श्रावण का महीना है तो भोलेनाथ को दूध में केसर मिलाकर अर्पित कीजिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम हरिहराय नमः, ओम हरिहराय नमः। इस प्रकार से बोलते हुए आप भोले बाबा का अभिषेक कीजिए। आपको भगवान हरिहर का आशीर्वाद प्राप्त होगा, धन लाभ होगा, भाग्य मजबूत होगा, विवाह का योग बनेगा, दाम्पत्य जीवन में समस्याएं हैं तो वो सॉर्ट आउट हो जाएंगी, जो भी ग्रह दोष है वो दूर हो जाएंगे। आज के दिन लिंगाष्टक का पाठ करना चाहिए, विष्णु चालीसा, विष्णु स्तुति, विष्णु स्तोत्र, विष्णु सहस्त्र नाम। परमा एकादशी के व्रत की कथा जो मैंने आपको सुनाई है, आप स्वयं भी सुने, सभी को सुनाइए। और शनिवार ही परमा एकादशी है तो हनुमान जी के मंदिर जा करके इस दिन गुड़ चना का भोग लगाइए, केलों का भोग लगाइए, हनुमान जी के आगे सरसों के तेल का दीपक जलाइए, वहां बैठकर सुंदरकांड हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। हनुमान जी प्रसन्न होंगे, साथ ही साथ शनि देव आपके कष्टों को काटेंगे। हो सके तो शाम के समय आप शनि देव के मंदिर जाइए, वहां एक दीप जलाइए शनि देव के सामने तेल का, और देखिए आपके सभी प्रकार के कष्टों से, संकटों से आपकी रक्षा होगी। आज के दिन आपको पीपल की पूजा भी करनी चाहिए। पीपल के पेड़ पे विष्णु भगवान, सभी देवी देवता, शिव जी, आपका शनि देव, हनुमान जी, सभी का वास बताया गया है, पितृ का वास बताया गया है। तो आज के दिन पीपल के जड़ को सींचना चाहिए और उसके नीचे घी का दीपक जलाइए। तेल का दीपक शनि देव के निमित्त जला सकते हैं। इससे आपको कोई भी बड़े से बड़ा कर्ज हो उससे भी मुक्ति मिलती है। सभी त्रिदेव जो विष्णु, ब्रह्मा, महेश, तीनों देवता प्रसन्न होते हैं। शनि देव की कृपा से 7.5 और ढैया का दुष्प्रभाव कम हो जाता है। एकादशी है और तुलसी पूजन नहीं किया जाता। इस दिन विष्णु भगवान को तुलसी अवश्य अर्पित करनी चाहिए। विष्णु भगवान की सबसे प्रिय है तुलसी, और तुलसी इस दिन तोड़नी नहीं चाहिए, ना ही तुलसी को जल दिया जाता है। इसलिए एक दिन पहले ही आपको तुलसी के 16 बीज तोड़ करके एक छोटे से सफेद कपड़े में पोटली नुमा बना लेना है और बांध करके उसे रख लेना है। लड्डू गोपाल के सामने रख सकते हैं, विष्णु भगवान की फोटो हो वहां रख दीजिए। कोई भी विष्णु भगवान के कोई भी स्वरूप हो, शालिग्राम जी हो, आप वहां पर विराजित कर सकते हैं। और फिर आपको एकादशी के दिन उसके सामने बैठ करके एक मंत्र बोलना है। ओम भूरिदा भूरि देहिनो मा दब्रम भूरिया भूरा भूरि घेदिंद्र दित्ससी ओम भूरिदा त्यसी श्रुतः पुरुत्रा शूर वृत्रहन आनो भजस्वराधसी। इस प्रकार से आपको मंत्र बोलना है, और आप चाहें तो इस मंत्र की आप 1 माला या 27 जप करिए, और इसके बाद आपको इस पोटली को उठाकर तुलसी के पौधे में दबा देना है। देखिए कुछ ही घंटों में आपको इसका चमत्कार दिखाई देता है। आपके घर में भी अवश्य होगा, और शाम को तुलसी पर दीपक अवश्य लगाना चाहिए, क्योंकि आपको मैं बताऊं, लक्ष्मी कृपा पाने के लिए भगवान विष्णु की कृपा पाना बहुत अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि लक्ष्मी उन्हीं के चरणों में दासी रहकर रहना पसंद करती है। आप भगवान विष्णु के कोई भी फोटो देख लीजिए, माता लक्ष्मी सदैव इनके चरणों में बैठकर उनका चरण दबाती ही दिखती है। इसलिए जो भी मनुष्य भगवान विष्णु के चरण कमलों का नित्य ध्यान करता है, माता लक्ष्मी उनके घर में स्थायी बसेरा बना लेती है। भगवान विष्णु ने उन्हें अपने पुरुषार्थ के बल पर ही वश पे कर रखा है। लक्ष्मी उन्हीं के वश में रहती है जो हमेशा सभी के लिए कल्याण का भाव रखते हैं, और विष्णु भगवान के पास जो लक्ष्मी है वह धन और संपत्ति है, और भगवान श्री हरि उसका उचित उपयोग जानते हैं। इसी वजह से माता लक्ष्मी श्री विष्णु के पैरों में उनकी दासी बनकर रहती है। धन की इच्छा को पूरी करने के लिए बहुत सारे मंत्र, उपाय, अनुष्ठान बताए गए हैं, जिनके बहुत सारे महत्व हैं, लेकिन ऋग्वेद का ये जो मंत्र आज मैंने आपको बतलाया है, इसका जप करने मात्र से लक्ष्मी आपके आकर्षण में बंध कर अपनी कृपा आप पर बरसाती है। इस मंत्र का जप आरंभ करने के पहले ध्यान दें, कुशा के आसन पर बैठकर पूरब दिशा की ओर मुख करके कम से कम 1 माला का जप अवश्य करिए। ओम भूरिदा भूरि देहुनो मान दब्रम भूरियाभर भूरि घेदिंद्र दित्ससी ओम भूरिदा त्यसी श्रुतः पुरुत्रा शूर वृत्रहन आनो भजस्वराधसी। इस प्रकार से आपको मंत्र बोलना है। जो लोग संस्कृत नहीं पढ़ सकते वो इस प्रकार से बोलें हिंदी में।
हे लक्ष्मीपते, आप दानी हैं, साधारण दान दाता ही नहीं हैं, बहुत बड़े दानी हैं। आप तो जनों से सुना है कि संसार भर से निराश होकर जो याचक आपसे प्रार्थना करता है, उसकी पुकार सुनकर आप उसे आर्थिक कष्टों से मुक्त कर देते हैं, उसकी झोलियां भर देते हैं। हे भगवान, मुझे इस अर्थ के संकट से मुक्त कर दो। हे प्रभु, मुझे मुक्त करो, मेरी दरिद्रता को दूर करो। इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करनी है और रात्रि जागरण अवश्य करना चाहिए। भगवान का भजन कीर्तन सात्विकता से रात्रि व्यतीत करिए और दान दक्षिणा भी ब्राह्मणों को फलाहार करवाकर दान दक्षिणा प्रदान करके उनको विदा करना चाहिए। परमा एकादशी के दिन दान का बहुत महत्व माना गया है। कहा गया है कि परमा एकादशी के दिन अगर आप धार्मिक पुस्तकें दान करते हैं, अनाज का दान करते हैं, फल का, मिठाई का दान करते हैं, तो आपको शुभ फलों की प्राप्ति होती है। दोस्तों, छोटे छोटे उपाय कीजिए और फिर देखिए कैसे माता लक्ष्मी आपके घर में इस परमा एकादशी के बाद से स्थायी निवास करती है। आपके घर में जो भी लक्ष्मी कारक वस्तुएं हैं, हत्ता जोड़ी हो, सियार सिंगी हो, दक्षिणावर्ती शंख हो, इन चीजों से आप इनका पूजन भी कीजिए। दक्षिणावर्ती शंख है तो भगवान विष्णु का उससे अभिषेक कीजिए और इस तरह से छोटे छोटे उपाय करके दोस्तों परमा एकादशी का दिन व्यतीत कीजिए। तुलसी के बीज का उपाय कीजिए। आपके घर से घोर आपके घर में संकट है, दरिद्रता अगर आ गई है, धन संकट से गुजर रहे हैं, वहां अवश्य दूर होगी। भगवान विष्णु का कथा सुनिए, कुछ करे ना करे, भगवान विष्णु की कथा मैंने जो आपको सुनाई है स्वयं भी सुनिए और अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे सभी से शेयर करते रहा करिए, क्योंकि हमें नहीं पता कौन सा उपाय कब किसकी लाइफ बदल दे। तो लव यू ऑल फ्रेंड्स, टेक केयर। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की, बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी मैया की जय। जयकारा शेरा वाली दा बोल, सांचे दरबार की जय।